क्या आपने कभी सोचा कि भगवान श्री कृष्ण के वंश यदुवंश का अंत कैसे हुआ? कैसे एक लोहे का मूसल उनके वंश के नाश का साधन बना? कैसे कृष्ण के पुत्रों का मजाक उनके वंश नाश की ओर ले गया? क्यों संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धन अर्जुन संपूर्ण विद्या और शक्तियों को भूल गया? और श्री कृष्ण के संसार त्यागने के बाद उनकी 16,100 रानियों का क्या हुआ? ये सब हमारे सनातन के खास राज हैं। आप भी इनके राज जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखना। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल लक्ष्य रिवील्स में। एक बार महर्षि विश्वामित्र अन्य ऋषियों के साथ द्वारका आए। तब युवा यादव कुमारों ने ऋषियों के साथ उपहास करने का सोचा। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम ने स्त्री का रूप धारण कर लिया और ऋषियों से गर्भवती होने का आशीर्वाद मांगा। सभी ऋषियों ने उन्हें पहचान लिया और क्रोध में आकर साम को श्राप दिया कि तुम कभी किसी पुत्र को नहीं, एक लोहे के मूसल को जन्म दोगे और वो मूसल तुम्हारे वंश के नाश का कारण बनेगी। अगले ही दिन सांब ने एक मूसल को जन्म दिया, लेकिन राजा उग्रसेन ने उस मूसल का चूरा बनवाकर समुद्र में फेंक दिया। कुछ समय बाद संपूर्ण द्वारिका में अपशगुन दिखाई देने लगे, जो विनाश की चेतावनी दे रहे थे। सभी जानवरों में खलबली मच गई और वो रोने लगे और ऐसा लग रहा था काल द्वारका की गलियों में घूमने लगा है। और यदुवंशी के लोग भी गलत काम करने लगे और देवताओं और पूर्वजों का अपमान करना शुरू कर दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सभी को तीर्थ यात्रा पर जाने का आदेश दिया। उनका संपूर्ण वंश यात्रा के दौरान समुद्र तट पर विश्राम करने बैठा और नशे में धुत लोग एक दूसरे का अपमान करने लगे और धीरे धीरे ये इतना बढ़ गया कि लोग एक दूसरे की जान लेने को तैयार हो गए। ये सब देखकर भगवान कृष्ण क्रोधित हो गए और उन्होंने समुद्र के किनारे से घास उखाड़ी और घास उनके हाथ में आते ही लोहे की मूसल में बदल गई। और ये देखकर सभी ने घास उठाई और वो भी मूसल में बदल गई। ये सब ऋषि मुनियों के श्राप के कारण हुआ था, क्योंकि श्राप के कारण सांब के पेट से निकले मूसल को चूरा चूरा करके समुद्र में बहाया गया था और अंत में श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर सभी का वध कर दिया। और ये सब समाचार सुनते ही श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने भी संसार त्याग दिया और अपने शेषनाग रूप में आकर वैकुंठ लौट गए। दुख से भरा होने के कारण श्री कृष्ण जंगल में पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। एक शिकारी ने दूर से उन्हें पीले वस्त्रों में हिरन समझ लिया और उन पर बाण चला दिया और ये बाण श्री कृष्ण के पैर में आकर लगा, जिसकी वजह से उन्होंने भी संसार त्याग दिया। जैसे ही अर्जुन को ये समाचार मिला, वो तुरंत ही द्वारका आ गए और उन्होंने देखा श्री कृष्ण की पत्नियां और बच्चे रो रहे हैं। अर्जुन को ये बात अच्छे से पता थी, श्री कृष्ण के जाने के बाद द्वारिका जलमग्न हो जाएगी, इसलिए उनकी रक्षा के लिए वो सब पत्नियों को अपने साथ हस्तिनापुर ले गए। जब अर्जुन श्री कृष्ण की पत्नियों को हस्तिनापुर ले जा रहे थे, तभी डाकुओं के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। जब अर्जुन ने रक्षा के लिए गांडीव उठाया तो वो अपनी विद्या और शक्तियों को भूल गए और उनके सभी तीर भी खत्म हो गए। संसार का सबसे बड़ा योद्धा छोटे मोटे डाकुओं से भी युद्ध नहीं कर पा रहा था, इसलिए डाकू कई महिलाओं और बच्चों का अपहरण करके उनको साथ ले गए। अंत में जो बच्चे और महिलाएं बची हुई थी, उन्हें वो साथ हस्तिनापुर ले गए। उनमें से कुछ ने अपना देह त्याग दिया और कुछ संसार त्याग तपस्या करने वनों में चले गए। ये सारी वीडियो से हमें सीखने को मिलता है कि संसार में सब कुछ नियति के अनुसार होता है। श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी अपने कुल की रक्षा नहीं कर पाए, क्योंकि पृथ्वी पर उनका समय पूरा हो गया था। सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन युद्ध में अपनी शक्तियां खो सकता है, तो आप जो धन कमाने के पीछे लगे हो, जब आपका समय पूरा होगा आपको भी जाना पड़ेगा। जो साथ जाएगा वो जाएंगे अच्छे कर्म, तो अच्छे कर्म करने पे ध्यान दो। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।